औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीआ व अन्नल्लाहा शदीदुल अज़ाब। ये सूरह अल-बकरा की 165 नंबर आयत है। बहुत ही मरकज़ी मज़मून है कुरान का और बहुत बड़ी गुमराही की निशानदेही की गई है। ये बात इंसान की समझ में आ जाए तो यकीन कीजिए कामयाबी की गोया सारी कुंजियाँ उसके पास आ गई हैं। लिहाजा इसी वजह से मैं अपने प्यारे भाइयों के सामने ये मज़मून लाना चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों में यानी कुछ ऐसे लोग भी हैं, यानी सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने इनको पैदा किया है, लेकिन इन इंसानों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका हमसर और मद्दे मुकाबल बनाते हैं और उनके ऐसे गर्विदा हैं जैसे अल्लाह के साथ गर्विदगी होनी चाहिए। यानी वो बदबख्त ऐसे हैं कि अल्लाह के अलावा दूसरी किसी चीज़ से, वो दूसरी चीज़ हर वो चीज़ हो सकती है जो अल्लाह के अलावा है। अल्लाह की जो भी मखलूक हो, फरिश्ते हों, इंसान हों, जिन हों, हजर हों, कोई चीज़ हो, ये माली यानी मफादात हों, ये मटीरियलिज़म हो, मालो दौलत, या रिश्तेदारियाँ हों, खून के रिश्ते हों, जो भी हैं अल्लाह के अलावा, उनसे अगर मोहब्बत जो है वो अल्लाह की मोहब्बत से आगे चली गई है, ये उनका जिक्र हो रहा है कि इंसानों में कुछ ऐसे भी हैं कि वो अल्लाह के अलावा दूसरों से इस तरह मोहब्बत रखते हैं जिस तरह की मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। यदि आप गौर करें इस बात के ऊपर, अल्लाह की मोहब्बत का एक मेयार है, वो हमारा मालिक है, खालिक है, उसने हमें पैदा किया है, वो ना चाहता तो हमारा वजूद भी ना होता, और कितने खूबसूरत तरीके से पैदा किया है, आसने तकवीम बनाया है, अपनी मखलूक में सबसे ज़्यादा दर्जा दिया है। तो बताइए उसके लिए हमारे दिल के अंदर कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। तो वो वाली जो मोहब्बत है ना, वो किसी और में ना हो। बाकी अगर वो वाली नहीं है, भाइयों के साथ मोहब्बत भाइयों की वाली होनी चाहिए, खावंद के साथ मोहब्बत खावंद वाली होनी चाहिए, बीवी के साथ मोहब्बत बीवी वाली होनी चाहिए, माँ के साथ मोहब्बत माँ वाली होनी चाहिए, वतन के साथ मोहब्बत वतन वाली होनी चाहिए, अपनी कौम के साथ मोहब्बत, पूरी इंसानियत के साथ मोहब्बत, फरिश्तों के साथ मोहब्बत, ये सारी जो है वो इनकी हैसियत से होनी चाहिए। अगर इनकी हैसियत के मुताबिक है तो फिर तो ये यानी ऐसी बात नहीं है, कोई शिरक वाला मामला नहीं है। लेकिन अगर ये मोहब्बत उस तरह की है जिस तरह की मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी बर्बादी है। अगर कोई पूछना चाहे भाई अल्लाह की मोहब्बत किस तरह होनी चाहिए, फिर क्या मेयार है उसका, तो आप देख लीजिए कि जो भी एक काफिर मुशरिक अल्लाह के अलावा किसी चीज़ से जो मोहब्बत रखता है, जिस अंदाज से गिरविदगी रखता है, बस उसी के गिर्द वो घूमता रहता है और उसी को अपना सब कुछ समझता है। अगर कुछ दिया भी गया है उसको तो वो कहता है बस फलां हजरत की वजह से मुझे दिया है, या उसने दिलवाया है, या उसकी वजह से अल्लाह ने दिया है। तो उसकी जो मोहब्बत का एक मैवर है, जो शख्सियत, जिस तरह वो इससे मोहब्बत करता है ना, समझ लीजिए ये वो वाली मोहब्बत है जो अल्लाह से होनी चाहिए। और जो मुखलस मोमन गुजरे हैं इस ज़मीन के ऊपर, सारे अंबिया, पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों का अगर आप मुताला करें, जितना अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान किया है, या आखिरी नबी की ज़िंदगी हदीस के अंदर आई है, साहबा ने जिस तरह बयान की, और ख़ुद कुरान के अंदर भी जो चीज़ें बयान हुई हैं एक मुखलस मोमन की,
वो सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर अमल करने वाले थे। तो अगर इनकी ज़िंदगियों का आप मुताला करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इनकी जो सारा वो महवर था ना, वो अल्लाह था। अल्लाह की वजह से वो इंसानों से मोहब्बत करते थे, अल्लाह की वजह से उन्होंने तकलीफ़ें उठाईं, अल्लाह की वजह से उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, अल्लाह की वजह से उन्होंने यानी खुशहाली में भी उसी का शुक्रिया अदा किया कि ये उसी की देन है। तो उनकी सारी जो सोच का गिर्द था ना महवर, वो अल्लाह रहा है। और फिर उनके बाद जो मुखलिस मोमन गुजरे हैं हर दौर के अंदर, वो भी अपने अपने दौर में अंबिया का जो साथ देते रहे, उनसे मोहब्बत करते रहे, अपनी जान की यानी बाजी लगा दी, उनकी हिफाजत की और ये सब कुछ कुर्बान किया। और ख़ासकर सहाबा इकराम की जो नमूने मिसालें हमारे सामने हैं, अबू बकर सिद्दीक की कुर्बानियाँ, उमर बिन ख़त्ताब की कुर्बानियाँ, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला, अली रज़ी अल्लाह ताला, सारे सहाबा जितने गुजरे हैं, इन सब की कुर्बानियों के ऊपर अगर आप गौर करें तो ये खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करते रहे हैं। और इसी नुक्ते को बयान किया था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के मौके के ऊपर, ताकि ये ईमान की ये नुक्ता ताज़ा रहे कि सुन रखो लोगो, मन काना मिनकुम याबुदु मोहम्मद फ़इन्न मोहम्मदुन कद मात, कि तुम में से जो दीन के सारे मामलात, नमाजें, रोज़े, जहाद, सब कुछ अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को दिखाने के लिए या इनकी वजह से करता रहा है, तो सुन ले आज उसका माबूद फौत हो गया। और जो ये सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए करता रहा, अपने मालिक और खालिक को खुश करने के लिए वो नबी का साथ देता रहा है, फिर नमाजें पढ़ता रहा है, फिर जहाद करता रहा है, फिर अपनी जानों का किला बना दिया उसने, सब कुछ अल्लाह को खुश करने के लिए, तो उसको खुश रहना चाहिए कि हय्युल क़य्यूम ला यमूत, कि हय्युल क़य्यूम एक ज़ात है, उस पर मौत नहीं है, वो और अपने शुक्रगुजार बंदों को अजर दे के रहेगा। यही वो लोग हैं जो सही मानों में अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इस नुक्ते को बयान कर दिया क़यामत तक के लिए। तो ये मामला है मेरे भाइयों। अब अगर हम अपने इस माहौल के अंदर देखें कि यानी कोई पूछ सकता है कि ये कौन से लोग हैं जो अल्लाह से भी ज़्यादा, अपने रब से भी ज़्यादा किसी से मोहब्बत करते हैं, ये किस तरह हो सकता है? एक इंसान होके क्या उसका इतना भी दिमाग काम नहीं कर रहा है? तो उसके लिए चंद मिसालें देने से पहले मैं ज़रा उस खौफनाक अंजाम का भी आपके सामने नक्शा पेश कर दूँ जो अल्लाह ने बयान किया इसी आयत के अंदर, अगली आयत के अंदर, कि जो ये रवश इख्तियार करेंगे कि मेरी तरह जो मोहब्बत मेरे से होनी चाहिए वो दूसरों से करने के बाद फिर उसके साथ जो मैं मामला करूँगा, क्योंकि पैदा मैं करूँ, रोज़ी मैं दूँ और सब कुछ मैं दूँ, और ये मेरे से ज़्यादा किसी से मोहब्बत करें। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको दूँ मेरे भाइयों, सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपके दिलो दिमाग के अंदर ये बात चली जाए। देखिए, अगर किसी बाप को पता चल जाए कि ये मेरा बेटा है, ये मेरे से ज़्यादा फलां दूसरे किसी मर्द से, चचा से, ताया से मेरे से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो ये चीज़ इंसान होकर बर्दाश्त नहीं करता है। एक माँ कभी बर्दाश्त नहीं करती अगर उसकी औलाद कहे कि माँ तेरे से ज़्यादा हमें खाला अच्छी लगती है, या फलां या कोई और जितना कोई दूर का रिश्ता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो माँ गज़बनाक हो जाएगी। और इस हवाले से बहुत बड़ी मिसाल, ख़ासकर जो जज्बाती तल्लक रखती है, वो मियाँ बीवी का एक रिश्ता है। अगर कोई बीवी अपने खावंद को ज़रा सा तासर दे दे या खावंद पर ये चीज़ ज़ाहिर हो जाए कि मेरे से ज़्यादा किसी और मर्द से इसका लगाव है, तो बस सारा मसला ही ख़त्म हो जाता है। तो गौर कीजिए, ये तो इंसान जो इंतहाई छोटी सी इनके अंदर गैरत और इज़्ज़त और ये सारी चीज़ें रखी हैं, तो इनका ये हाल है। तो खालिक़े कायनात के बारे में क्या ख्याल है, जो दिलों का हाल जानता है? हालांकि दुनियावी मामलात में तो दिलों का बात कई दफ़ा छुपी रह जा सकती है, पता भी नहीं चलेगा बाप को, माँ को या किसी खामद को, ये तो छुपी रह जा सकती है। लेकिन वो जो छुपी हुई बातों का जानने वाला है, दिल के अंदर उठने वाले वसवसे कि उठने से करोड़ों साल पहले हमेशा से उसके लिए वो जानने वाला है, उसके लिए हाल, माजी, मुस्तकबिल कोई चीज़ नहीं है, वो सब कुछ सीनों के राज जानने वाला है। तो बताओ उससे कोई बात किस तरह छुपाओगे? और उससे ज़्यादा कौन जानने वाला है कि तुम्हारा दिल किसकी तरफ झुका हुआ है, किससे ज़्यादा मोहब्बत करता है? तो इस तरह अगर ये मोहब्बत किसी ने की अल्लाह से बढ़कर, या अल्लाह वाली मोहब्बत, तो उसका अंजाम पहले सुन लीजिए। मालिक फरमाता है कि काश तुम देखो उस वक्त को, एक वक्त आने वाला है, ऐसे सारे लोगों का अंजाम क्या होने वाला है कि जब अजाब उनके सामने आएगा, यानी इस वजह से उनको जब अजाब दिया जाएगा, जहन्नम का उबलता हुआ लावा इनके सामने आएगा, खून और पीप की वादियाँ जब देखेंगे कि इसके अंदर इन्होंने अब जाना है, इस जुर्म की वजह से कि अपने मालिक और खालिक से दूसरे को बढ़ा दिया है इन्होंने, तो उस वक्त इनको ये होश आएगी और कहेंगे
कि वो मारे गए। अब समझ जाइए कि सारी की सारी ताकतें और सारे के सारे इख्तियारात अल्लाह ही के कब्ज़े में हैं, और ये कि अल्लाह सज़ा देने में बहुत सख्त है। जब वो सज़ा देगा इस वक्त कैफियत ये होगी कि वही पेशवा और रहनुमा जिनकी ये दुनिया में पैरवी की गई थी, यानी जिनको ये अल्लाह के अलावा पूजते थे, पुकारते थे, जिनकी वजह से इन्होंने ये रवैश इख्तियार की कि अल्लाह से ज़्यादा किसी की मोहब्बत की इन्होंने, और इस तरह का शिरक वाला अंदाज इख्तियार किया इन्होंने, तो जिन लोगों ने इनको ये रास्ता दिखाया था, जिनकी पैरवी की गई थी, वो अपने पैरों से बेतलकी ज़ाहिर करेंगे मगर सज़ा पा के रहेंगे, और उनके सारे असबाब और वसाइल का सिलसिला कट जाएगा। और वो लोग जो दुनिया में उनकी पैरवी करते थे कहेंगे काश हमको फिर एक मौका दिया जाता, तो जिस तरह आज ये हमसे बेजारी ज़ाहिर कर रहे हैं हम इनसे बेजार होकर दिखा देते। यूं अल्लाह इन लोगों के वो अमाल जो ये दुनिया में कर रहे हैं इनके सामने इस तरह लाएगा कि ये हसरतों और पेशेमानियों के साथ हाथ मलते रहेंगे मगर आग से निकलने की कोई राह ना पाएंगे। ये होने वाला है अल्लाह के बंदों कि जब शिरक साबित हो जाएगा, अल्लाह से बढ़कर दूसरों की मोहब्बत साबित हो जाएगी, और जिन लोगों ने ये रास्ता दिखाया था उनके ऊपर भी अजाब का कोड़ा अपनी आंखों से देखोगे कि हम क्या समझते रहे कि इन्होंने हजरत ने राह दिखाई है, ये तो खुद उल्टे लटके हुए हैं, अब हमारा क्या बनेगा, कुछ थोड़ा बहुत हमारे कुछ करोगे, मदद करोगे तो वो उस तरह बेजारी का ऐलान करेंगे, ये उनसे बेजारी का ऐलान करेंगे, लानत तान भेजेंगे उनके ऊपर कि जालिम मरवा दिया, हमारे मेहरबान रब से तुमने दूर कर दिया था। कितने कितने सख्त अकीदे तुमने बयान किए थे कि अल्लाह के अलावा भी है, अल्लाह पकड़े और ये छड़ा लेते हैं, और हमारी इनके आगे और इनकी अल्लाह के आगे, और इस तरह के फलसफे। ख़ासकर वो मैं फ़लसफ़ा पेश करूँ आपके सामने जो हकीमुल उम्मत ने पेश किया था, अल्लामा इकबाल साहब ने, उनका एक शेर है ताकि ये मजमून पूरी तरह आपके दिमाग में उतरे कि किस तरह के ये लोग नज़रियात रखते रहे हैं। अल्लामा इकबाल साहब लिखते हैं, कुव्वते कल्बो जिगर गर्दद नबी अज खुदा महबूब तर गर्दद नबी, कि जो है उस वक्त कल्बो जिगर की कुव्वत हासिल होती है और नबी जो है ना कल्बो जिगर की ताकत बन जाता है जब वो अल्लाह से ज़्यादा प्यारा हो जाए। अल्लाह से जब ज़्यादा प्यारा हो जाए ना फिर सही मानों में कल्बो जिगर की कुव्वत बनता है। अल्लाह के बंदो गौर करो, कुरान क्या कह रहा है, कुरान क्या फलसफा पेश कर रहा है आपको। मालिक फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दुल हुब्बु लिल्लाह, अशद्दुल हुब्बु लिल्लाह, जो मोमिन होते हैं ना वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं, बड़ी शदीद मोहब्बत करते हैं। इस कदर वो मोहब्बत आगे चली जाती है कि ये दुनियादार दुनिया वाले उसको मजनून तक कहना शुरू, ये तो जुनून है भाई, जुनून तारी हो गया इसके ऊपर। तो ये असल में अल्लाह वाली मोहब्बत होती है, खुद ये जुनून तारी करती है। और दूसरे लोग जो इनको ये दौलत मुयस्सर नहीं होती वो हैरान रह जाते हैं, वो दूसरों के साथ वो करते हैं, और जब वो दूसरों के साथ वो वाला अंदाज इख्तियार करते हैं तो मोमिनों की निगाह में फिर वो पागल होते हैं कि ये तो पागल हैं, चंद दिनों के बाद इनके साथ होने क्या वाला है। इसी तरह अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं सूरह ज़ुमर की उस तशरीह करते हुए कि अल्लाह के बंदों को नबी का बंदा कहा जा सकता है, यानी नबी का बंदा कहें तो या अल्लाह का बंदा कहें, ये कोई मसला नहीं है। महमूदुल हसन साहब सूरह फातिहा की तशरीह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के हाशिए पर लिखते हैं कि अल्लाह के मकबूल बंदों को अगर मदद के लिए पुकारा जाए तो ये भी अल्लाह ही की मदद के बराबर है। वही चीज़, एक ही बाप है, इक्के तहरील कादरी जिस तरह कहते हैं ऊपर गए नबी अलैहिस्सलाम मेराज बयान करते करते और इस कदर जोश में आ गए तहरील कादरी साहब कि कहते हैं बस ऊपर जाके वो जनाब फिर मामला वही है कि इक्के जो इक नू दूजा कर जाने ओ काफिर थे मुशरिके। गौर कीजिए कि अल्लाह और नबी जो है बल्कि एक ही चीज़ है, एक है। फिर जनाब आला हजरत कहते हैं कि नूर से काट के बनाया गया। मजीदुल अफसानी भी इसी तरीके से, पहले इन्होंने अल्लाह को मखलूक बनाया नूर, फिर उसी नूर से काट के जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाने के बाद ये छोटे और बड़े का मामला, और कहते हैं बस एक ही मसला है। फिर बहुत बड़ी मिसाल इस दौर के अंदर आपको समझाने के लिए खासकर खादिम हुसैन रिजवी जिस अंदाज से ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और इश्क के दावे करते रहे, बिल्कुल उनके अंदर जोश नज़र आता है, उनके अंदर यानी खलूस नज़र आता है, सब कुछ ये नबी के साथ मोहब्बत का खलूस है। और ये नबी के साथ वही वाली मोहब्बत है जो अल्लाह से बढ़कर है। बस इनका पूरा मोहब्बत का दायरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से बढ़ा दिया, और अल्लाह का उन्होंने कभी जिक्र उस अंदाज से नहीं किया है कि वो कितनी ताकतों वाला, वो कितनी कुदरत वाला। और इनके सामने जब अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वादानियत अगर बयान की जाए तो इनको आग लग जाती है, इनको आग लग जाती है।
और इसी तरह तारिक जमील हैं, वो किसी तरह किस्से बयान करते हैं, नबी अलैहि सलाम को अल्लाह से बढ़ाकर पेश करते हैं, ऐसा लगता है अल्लाह तो बिल्कुल कोई छोटी सी चीज़ है इनके मुकाबले में। फिर ये सारे लोग जितने इस तरीके से ये अपने पीरों के साथ, अपनी मज़ारों के साथ, गुम्बदों के साथ और दूसरी कौमें अपने बुतों के साथ लगी हुई है, गर्विदगी इख्तियार की हुई है, और इनकी आपस में मोहब्बत जो है, आपस की जो मोहब्बत है, कहते हैं ये मेरा पीर भाई है, पीर भाई, यानी मैं भी उसी पीर की पिंडलियां दबाता हूं जिसकी ये दबाता है, मैं जिसकी अकीदत करता हूं उसकी ये भी करता है, तो हमारी जो आपस में मोहब्बत है ये फलां पीर की वजह से है। तो असल में यही वो मोहब्बत है। हालांकि आपस में जो मोहब्बत मोमिनों की होती है वो अल्लाह की वजह से होती है। मोमन भाई, हम कहते हैं मोमन भाई, यानी मैं जिस अल्लाह का मानने वाला हूं ये भी उसी अल्लाह का मानने वाला, ये हमारा मोमन भाई है। सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तो मुसलमानों की जो आपस में मोहब्बत होती है वो अल्लाह की वजह से होती है। इसी तरह इस्लाम का फलसफा यह है कि अल्लाह की वजह से खिदमत खलक के काम किए जाएं, दूसरों से मोहब्बत की जाए, ताकि वालिदैन की खिदमत भी की जाए तो अल्लाह की वजह से की जाए। सब कुछ अल्लाह की वजह से, नबी के साथ मोहब्बत अल्लाह की वजह से, फरिश्तों से मोहब्बत अल्लाह की वजह से, हज कर रहे हैं तो क्यों अल्लाह की वजह से, रोजे रख रहे हैं तो क्यों अल्लाह की वजह से, नमाजें अल्लाह की वजह से, सब कुछ अल्लाह की वजह से। तो ये होता है मोमिनों की मोहब्बत। और ये दूसरे लोग होते हैं ना, ये आमतौर पर इस तरह की बातें करते हैं, तो भाई अल्लाह की तारीफ किसने, अल्लाह की पहचान किसने कराई है जी, नबी ने कराई है जी, तो नबी की वजह से वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ये इनका मामला, ये सारे सूफियों का यही मामला रहा है, और सारे इनके मुरीदों का, मसलक परस्तों का, फिरका परस्तों का यही मामला है। असल में अपने अपने मसलक की वजह से, अपने अपने उस पीर की वजह से, अपने अपने अकाबर की वजह से ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ये मामला इनका उल्टा है। सीधा करो, अपने दिमाग को सीधा करो, अपने मालिक और खालिक को पहचानो, तो फिर आपको यकीन कीजिए नमाजें पढ़ने का मज़ा आएगा, फिर रोज़े रखने का मज़ा आएगा, फिर तबलीग करने का मज़ा आएगा, और फिर खिदमत खलक करने का मज़ा आएगा। फिर हत्ता कि जानवरों की भी आप ख्याल रखेंगे तो अल्लाह के यहाँ इबादत लिखी जाएगी। बिल्ली को भी एक औरत ने, मोमना औरत ने, हालांकि वो गुनहगार औरत थी, उस बिल्ली को उसने पानी पिलाया, उस कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। और इस तरीके से छोटी छोटी बातों पर अल्लाह ताला बहुत ही गफूर रहीम है, लेकिन उसकी वजह से किया जाए, उसकी वजह से, तो फिर मामला बनेगा। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और इन बातों के बेहतरीन पहलू के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारी सरहदों की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला इस दीन की बात को सारी दुनिया तक पहुँचाए, ताकि ये सारी इंसानियत अल्लाह के अज़ाब से बच जाए। आज ज़मीन के ऊपर कोई मुल्क ऐसा नहीं है, कोई जमात मसलक ऐसा नहीं जिनके अकीदे के अंदर ख़राबी ना हो। इन सब की अकीदतें मखलूक के गिर्द घूमती हैं, और अल्लाह अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाए तो इनमें से अक्सरियत है, अजीम अक्सरियत है, जिनको आग लग जाती है, गुस्से में आ जाते हैं। कोई लाखों करोड़ों नहीं, अब खरबों का मामला है। खरबों में कोई एक मोमन हो इस पूरी ज़मीन के ऊपर, वो और बात है। खरबों में, खरबों की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप परसेंटेज का खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा। इनकी अक्सरियत शिरक करने वाली बन गई है, और अल्लाह की वो बात इनके ऊपर पूरी आ गई, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सरियत इंसानों की इस तरह अल्लाह के ऊपर ईमान लाती है कि साथ साथ शिरक भी करते हैं, होते मुशरिक हैं लेकिन ईमान के दावे करते हैं। तो ये मामला है। अल्लाह के बंदो, पलटो अपने दीन की तरफ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये आखिरी सहारा है, और अगर शिरक और कुफर में रहे तो इस आखिरी सहारा भी आपसे छीन लिया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई दाता नहीं, कोई दस्तगीर नहीं, कोई मुश्किल कशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई गरीब नवाज नहीं। वो अकेला मालिक है, कोई और रुकू और सजदे के लायक नहीं है, कोई और वास्ते वसीले के लायक नहीं है। एक अल्लाह है, भरोसे के लायक, तवक्कल के लायक। और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं। इनकी शरीयत चलेगी। अब ये जमहूरियत नहीं चलेगी, उनका तरीका चलेगा। अब ये बरेलवियत, देवबंदियत, अहले हदीसियत नहीं चलेगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, सहाबा इकराम का तरीका चलेगा। तो वो है जो तरीका, वो खिलाफत का तरीका, या जिस तरीके से कोई बादशाह का मामला जो वो भी ठीक है। दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह गुजरे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह गुजरे हैं, लेकिन ये जो जमहूरियत, ये मुशरकाना, ये यूनानी और इन लोगों के तरीके खालस फसाद की जड़ हैं ये सारे। और आपने 70 साल आजमा लिया अल्लाह के बंदो, फिर जो बच्चा पैदा हुआ था वो अब बूढ़ा हो गया है, फिर भी आपको अकल नहीं आती, फिर भी आप अपने दीन की तरफ लौटते हुए, पलटते हुए, पता नहीं क्यों शर्म दामनगीर होती है। फलां क्या कहेगा, इंटरनेशनल मीडिया क्या कहेगा, बैरूनी दुनिया क्या कहेगी, और बैनुल-अक़वामी दबाव आ जाएगा, पाबंदियां लग जाएंगी। इन चीज़ों की वजह से आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता इख्तियार करते हुए शर्म दामनगीर होती है, और घबराते हो, शर्माते हो। लेकिन याद रखना, अगर ये रास्ता ना इख्तियार किया तो उसके बाद इंटरनेशनल पाबंदियां क्या, वो जो पूरे कायनात के मालिक की पाबंदियां आपके ऊपर लगेंगी, और पूरी कायनात का मालिक जब नाराज हो जाएगा, और फिर हमेशा की आग में आपको रखा जाएगा, और उस जबरदस्त किस्म की जन्नत से महरूम कर दिए जाओगे। बताओ अल्लाह के बंदो, उस वक्त क्या बनेगा? 40-40, 50-50 साल वजीर आजम रह के, बादशाह बनने के बाद भी लोग आखिर मरना,
कितने दिनों की बात है मेरे भाइयों, कितने दिनों की बात, चंद दिन और बढ़ा लो, लेकिन उसके बाद फिर भी जाना अपने मालिक और खालिक के पास है। अल्लाह ताला आपको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए।